आइए सबसे पहले नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम झूम कर आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। हर शख्स चाहता है कि उसका माल बढ़ता रहे, हर शख्स चाहता है कि उसके माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, हर शख्स चाहता है कि उसके घर बार में, कारोबार में, रोजगार में ढेरों ढेर रहमतें नाजिल होती रहें। हर शख्स चाहता है कि वो किसी का मोहताज न रहे, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह का मोहताज रहे, यहां से लेता रहे और मांगने वालों को उसी के नाम पे देता रहे। इंशाअल्लाह आज के हमारे बयान का मौजू है सदक़े के फ़ज़ाइल। हम जो राह खुदा में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला हमें कितना नवाजता है, और सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, आफतें टल जाती हैं, मुसीबतें दफ़ा हो जाती हैं, समस्याओं का समाधान निकल आता है, और बड़ी बड़ी रुकावटें जो ज़िंदगी में पड़ी रहती है, अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से उन रुकावटों को दूर फरमा देता है। दुकान मकान के रुके हुए कामों को अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से पाए तकमील तक पहुंचा देता है। और जब बंदा अल्लाह की राह में कुछ सदका करता है तो ऐसा नहीं है कि इसका माल कम हो जाता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मल्टीप्लाई होकर मिलता है। आइए सबसे पहले मैं इसी बात को साबित करने के लिए कि अल्लाह की बारगाह से हमारे सदका देने पर किस तरह रिटर्न होकर के, मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आता है, एक वाकया है जो मैं आपको सुनाऊंगा। हमने आलिम कोर्स करने के जमाने में एक किताब पढ़ी थी अरबी की, उसका नाम है कलयुबी। उसके सफर नंबर 33 पर यह वाकया लिखा है, जरा तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर में 5 अफराद थे। एक मौला अली, एक बीबी फातिमा ज़हरा, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, और 5वें इनके गुलाम हारिस। एक जमाना ऐसा भी आया, 3 दिन गुजर गए मगर इन 5 अफराद ने कुछ नहीं खाया। जमाने को खिलाने वालों का हाल, 3 दिन गुजर गए मगर कुछ नहीं खाया। तो खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना एक लिबास लाकर मौला अली को दिया कि आप जाइए बाजार में फरोख्त कर दीजिए, मार्केट में सेल आउट कर दीजिए, जो भी इसके जरिए में पैसा मिलेगा हम उसको कुछ करेंगे। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो लिबास लेकर बाजार गए, ग्राहक मिल गया, 6 दिरहम में सौदा डन हो गया। वो लिबास खातून जन्नत का, सुभान अल्लाह, वो उस खुश नसीब को दे दिया 6 दिरहम में। अब मौला अली 6 दिरहम लेकर के वापस आ रहे थे कि रास्ते में किसी ने अल्लाह के नाम पर सदा लगाई और मौला अली से मदद मांगी। अल्लाह पर कामिल भरोसा देखो मौला कायनात अली मुर्तजा का, कि आपने अल्लाह के नाम पर वो 6 के 6 दिरहम उस गरीब को दे दी। खातून जन्नत का लिबास बेचने का मकसद ही ये था कि भाई इसके जरिए कुछ पैसा आएगा तो घर में कुछ राशन आ जाएगा, कुछ सामान आ जाएगा, कुछ खाने पीने की अशिया आ जाएगी। मगर मौला अली ने वो 6 दिरहम जो उस लिबास के बदले मिले वो भी एक गरीब को पूरे के पूरे दे दिए। अल्लाह पर तवक्कुल ऐसा था इनका। खैर, अब जब घर की तरफ आने लगे खाली हाथ, तो एक शख्स ऊंटनी लेकर खड़ा हुआ था। मौला अली ने उसे देखा, उसने मौला अली को देखा। सलाम दुआ होने के बाद उस ऊंटनी वाले ने कहा, अली ऊंटनी खरीदोगे? कहा क्यों नहीं, बहुत अच्छी ऊंटनी माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। कि हाँ बिल्कुल, तो ले लो। कहा ले तो लूंगा लेकिन कीमत अदा करने के लिए पैसे नहीं है ना। कहा कोई बात नहीं, उधार ले लीजिए। कहा ठीक है, कितने में दोगे? कि 100 दिरहम में। ऊंटनी 100 दिरहम में। मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 100 दिरहम उधार के बदले में ऊंटनी खरीद ली। जा रहे घर की जानिब, तो एक शख्स से रास्ते मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत खूबसूरत ऊँटनी मौला ली है तो कि हाँ ये बेचोगे? कहा क्यों नहीं, बेच देंगे। अच्छा कितने में खरीदी आपने? मौला अली ने कहा 100 दिरहम में खरीदी है। तो सामने वाले ने कहा ठीक है मुझे 60 दिरहम के नफे से बेच दीजिए। आपने खरीदी 100 दिरहम में, मुझे बेच दीजिए 160 दिरहम में। कहा सुभान अल्लाह। इधर इस बंदे ने 160 दिरहम मौला अली के हाथ में दिए और मौला अली ने वो ऊँटनी उसके सिपुर्द की। अब और आगे चले मौला अली तो वो पहले वाला शख्स मिल गया जिससे ऊँटनी खरीदी थी। मौला अली को उसने देखा कि खाली हाथ है, ऊँटनी कहाँ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत वो ऊँटनी कहाँ गई? बेच दी क्या? मौला अली ने फरमाया हाँ बेच दी। कहा कितने में? कहा 160 दिरहम में। कहा माशाअल्लाह। तो हज़रत वो 60 जो 100 दिरहम मेरे बाकी हैं वो मुझे अता फरमा दीजिए। मौला अली ने फरमाया लीजिए आपके 100 दिरहम। अब बचे कितने मौला अली के पास? 60 दिरहम लेकर के मौलाए कायनात अली मुर्तजा खातून जन्नत के पास पहुंचे और उनकी झोली में 60 दिरहम जब डाले तो खातून जन्नत को बड़ा ताज्जुब हुआ, इसलिए कि खातून जन्नत जानती थी कि जो मैंने लिबास बेचने के लिए दिए मौला अली को दिया था वो इतना महंगा तो नहीं था, वो तो 5 दिरहम का 6 दिरहम का बिक जाता और वो बिका भी इतने में था। लेकिन 60 दिरहम देकर खातून जन्नत को ताज्जुब हुआ तो कहा मेरे सर के ताज ये क्या? तो मौला अली कहते हैं फातिमा दरअसल बात यह है कि मैंने जो तुमने लिबास दिया था ना वो तो सेल आउट हो गया था 6 दिरहम में, मैंने उन्हीं 6 दिरहमों के जरिए अल्लाह ताला से तिजारत कर ली। तो अल्लाह ताला ने उन 6 दिरहमों को 60 दिरहम करके हमें को अता फरमा दी। ये एक वाकया था जो मैंने आप हजरात को सुनाया। अब गौर करने जाए तो इस वाकये से बहुत सारी हमको बातें पता चलेंगी। बेसिक तौर पर यह बात हमारे सामने पहुंची है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला की राह में जब अल्लाह का बंदा कोई खैरात करता है, कोई सदका देता है, 500 रुपए निकाले, 200 रुपए अल्लाह की राह में दिए, उसे लगा 500 में से 200 अल्लाह की राह में गए, बचे 300, कम हो गए यार, अभी तक 500 थे मगर 300 रह गए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्लिम शरीफ की हदीस में इरशाद फरमाते हैं मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका माल में कमी नहीं करता, सदका माल में कमी नहीं करता। इसकी कई वजह हैं, बहुत सारी वजह। एक वजह यह है कि जो तुमने अल्लाह की राह में दिया है ना वो अल्लाह दुनिया ही में तुम्हें मल्टीप्लाई करके अता कर देगा। अभी देखो मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने लिबास के बदले में मिलने वाले 6 दिरहमों को अल्लाह की राह में दिया, अल्लाह ताला ने थोड़ी ही देर में 60 दिरहम करके मौला अली को अता फरमा दिए। लेकिन अभी वाकया पूरा नहीं हुआ, सुनिए बात अधूरी रह गई। मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने बीबी फातिमा ज़हरा को सारा किस्सा सुनाया। दूसरा दिन हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौलाए कायनात हाजिर हुए, सारा वाकया कल का अर्ज किया तो मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते अली तुम जानते हो कल का ये मामला क्या था? कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, हुजूर अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, मैं नहीं जानता। मेरे हुजूर फरमाते अली सुनो, दरअसल बात यह है कि तुम्हें जिसने ऊंटनी बेची थी वो मीकाईल अलैहिस्सलाम थे और तुमसे जिसने ऊंटनी खरीदी थी वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और वो ऊंटनी ये वो सवारी थी जो कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की सवारी बनेगी। तो जनाब अल्लाह की राह में देखो मौला अली ने 6 दिरहम क्या पेश किए, अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी देर के बाद उन 6 दिरहमों को 60 दिरहम करके अता फरमाए। और मुस्लिम शरीफ की हदीस ने गवाही दे दी मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका माल में कमी नहीं करता। तवक्कुल पैदा कीजिए अल्लाह पर, भरोसा कीजिए अल्लाह पर, हैं जब अल्लाह की राह में हम देंगे तो हमारा घाटा नहीं होगा माज़अल्लाह, हमारा नफा ही होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम अल्लाह ताला को क्या दे रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा, कुरान पाक पढ़ता हूं, सूरतुल बकरा 2 पारा आयत नंबर 245। अल्लाह ताला हमसे इरशाद फरमाता है मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा? अल्लाह कर्ज हसन मांग रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं अस्तग़फिरुल्लाह इसलिए पढ़ रहा हूं कि लफ्ज इस्तेमाल करना सही नहीं लग रहा, मगर क्या करूं अल्लाह ताला ने खुद ही अल्फाज कुरान शरीफ में इस्तेमाल किए और एक जगह नहीं कई जगहों पर। जो रेफरेंस मैंने आपको दिया वो 2 पारा है सूरतुल बकरा आयत नंबर 245। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा? जो देगा तो उसका रिजल्ट अल्लाह ने बयान किया फयुदाइफहु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह उसे बहुत बड़ा चढ़ा करके वापस अता करेगा, बहुत बड़ा चढ़ा करके अल्लाह वापस अता करेगा। अब आप पता लगाइए तफसीर रूहुल बयान बड़ी मोतबर तफसीर की किताब है, हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसमें सदके के नाम के बारे में कुछ बातें फरमाते हैं। इरशाद फरमाते सुनो, सदके में 4 उरूफ है, साद दाल काफ है।
उर्दू में हम लिखेंगे स्वाद दाल काफ है, ये सदके में 4 हरूफ हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर रूहुल बयान में फरमाते हैं स्वाद से मुराद है स्वद यानी रोकना। मतलब क्या हुआ? फरमाते हैं चूंकि सदका देने वाले को दुनिया और आखिरत की हर नापसंदीदा बात से रोक देता है, इसलिए इसको सदका कहते हैं। सदके का दूसरा अर्थ क्या है? दाल। फरमाते दाल यानी दलील, मतलब रास्ता दिखाना। फरमाते सदका देने वाले को यह सदका जन्नत का रास्ता दिखा देता है। और आगे फरमाते सदके का तीसरा अर्थ है काफ। काफ का मतलब होता है कुर्ब यानी करीब होना। सदका देकर सदका देने वाला अल्लाह से करीब हो जाता है, इसलिए इसको सदका कहते हैं। और आखिर में फरमाते सदके के चौथे रूफ के बारे में, हर्फ के बारे में, वो है का मतलब होता है हिदायत। सदका देकर सदका पाने वाला, सदका देकर सदका देने वाला अल्लाह की तरफ से हिदायत पा लेता है, इसलिए इसको सदका कहा जाता है। सद रोकना, दाल दलील, काफ कुर्ब करीब होना, और है हिदायत। ये चारों चीजें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इनाम के तौर पर सदका देने वाले को अता की जाती है। और बताओ आपको, कुरान शरीफ के अंदर तो बेशुमार मकामात पर अल्लाह ताला ने उन बंदों की तारीफ फरमाई है जो उसकी राह में माल खर्च करते हैं। कुरान शरीफ में जब हम सूरतुल बकरा शुरू करते हैं, वहां पढ़ते हैं ना हुदल लिल मुत्तकीन। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान शरीफ हिदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए, तकवे वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। तो परहेजगार है कौन? मुत्तकी कौन? अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की आगे कैटेगरीज बयान फरमाई, उनकी क्वालिटीज बयान फरमाई, उनकी खूबियां बयान फरमाई कि देखो मुत्तकी जो होगा ना उसमें ये खूबियां होंगी। उनमें एक खूबी अल्लाह ने जानते क्या फरमाई? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो लोग होते हैं जो हमारी राह में हमारे दिए में से कुछ खर्च कर देते हैं। मुत्तकी वो होते हैं जो अल्लाह के दिए माल में से अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर देते हैं। अब आइए मैं आपको चंद हदीस और सुनाता हूं। ये तो मैंने चंद आयतें पढ़ी ना आपके सामने कुरान शरीफ के बारे में। कुरान शरीफ से एक कर्ज हसन के बारे में अल्लाह फरमा रहा अपने बंदों से कि कौन एक कर्ज हसन देगा, हम उसे बड़ा चढ़ा के अता करेंगे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये बंदे का और अल्लाह का मामला है ना भाई, इसलिए यहां पर कोई सूद का मामला नहीं है, कोई ब्याज का मामला नहीं है। अगर दो मुसलमान आपस में कोई ऐसा मामला तय करते हैं, मिसाल के तौर पर अब्दुल करीम भाई ने अब्दुल रहीम भाई से कुछ पैसा उधार लिया, अब्दुल करीम भाई ने अब्दुल रहीम भाई से कुछ पैसा मिसाल को 1000 रुपए लिए। अब जब देने का वक्त आया, अब्दुल रहीम भाई ने पहले शर्त लगा दी थी, भैया दे रहा हूं 1000 रुपए, लूंगा 1200 रुपए। ये क्या है? ये सीधा सीधा सूद है। और सूद की हुर्मत के बारे में बहुत पहले मैंने मस्जिद में बयान किया था जुमा में, कितना खतरनाक ये जुर्म है। बस इसकी हुर्मत और मनहूसियत जानने के लिए यह हदीस काफी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सूद 70 गुनाहों का मजमुआ है, जिनमें सबसे हल्का गुनाह यह माज़अल्लाह एक शख्स अपनी मां से बदकारी करे। 70 गुनाहों का मजमुआ है सूद। फिर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसको बयान करेंगे। हम सूद के बारे में एक बार बयान किया था, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो दो मुसलमान आपस में कोई मामला कर रहे हैं, है ना, हमने आपसे कोई चीज उधार ली, आपने पहले ही शर्त लगा दी कि मैं दे रहा हूं 1000 रुपए, लूंगा 1200 रुपए, तो ये सीधा सीधा सूद है, ये हराम जहन्नम में लेने वाला काम है। ये मामला बंदों के दरमियान है, आपस में मुसलमान बंदों के दरमियान, लेकिन अल्लाह के और बंदे के दरमियान नहीं है। ये बंदा अल्लाह की राह में देगा 1 रुपया, अल्लाह ताला इसको देगा 10 रुपए से लेकर 700 गुना से लेकर के आगे तक। जी हां, पढ़िए, तीसरा पारा खोलिए, कुरान शरीफ का तीसरा पारा, सूरतुल बकरा, आयत नंबर 261। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाई। ध्यान से सुनिएगा, उस एक दाने की तरह है जिस एक दाने ने 7 बालियां उगाई, हर बाली में फी कुल्ली सुंबलती मियतु हब्बा, हर बाली में 100 दाने हैं। एक दाना 7 बालियां उगाई, हर बाली में 100 दाने, तो एक से कितने हो गए? 700। अल्लाह पाक मिसाल लेकर इरशाद फरमाना चाह रहा है कि मेरे बंदो हमारी राह में एक खर्च करोगे, हम 700 तक अता करेंगे। मामला यही आके खत्म नहीं हो जाएगा। मेरे अल्लाह आगे ऐलान फरमाता है वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और बढ़ा देता है। जो जितने दिल से खर्च करेगा अल्लाह उसको और अता करेगा। हमारे उस्ताद मोहतरम ने एक हदीस पढ़ के हमको समझाया
कि एक बंदे ने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए थे और एक बंदे ने 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह ताला ने 1 रुपए वाले को ज्यादा सवाब अता किया। हमने कहा उस्ताद मोहतरम कैसे? तो मिसाल समझाई बड़ी प्यारी हदीस शरीफ के जरिए। फरमाते देखो एक बड़ा करोड़पति आदमी था, करोड़पति, उसने अपने करोड़ों की संपत्ति से, करोड़ों की पूंजी से 1 लाख रुपए निकाला, करोड़ों की जायदाद से 1 लाख रुपए निकाला, अल्लाह की राह में दे दिया। और एक गरीब आदमी था, उसके पास सिर्फ थे ही 2 रुपए, उसने 1 रुपया अल्लाह की राह में दे दिया। तो इस करोड़पति आदमी ने अपनी पूंजी में आधी क्या, उससे भी बहुत कम अल्लाह की राह में दिया, और इसके पास तो कुल पूंजी 2 रुपए थे, इसने अपनी आधी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दे दी, तो ज्यादा सवाब इसको मिला। खैर अल्लाह ताला की बारगाह के माशाअल्लाह मामला थे, तो इसलिए अल्लाह की राह में खूब दीजिए। और आइए मैं आपको चंद हदीस से सुना देता हूं, जिससे इंशाअल्लाह हमारा जज्बा मजीद पैदा होगा कि अल्लाह की राह में जो देता है ना, कभी नुकसान नहीं उठाता है, हमेशा फायदे में रहता। आइए मैं आपके सामने 7-8 हदीसें अर्ज करता हूं। सबसे पहली हदीस सुनिए, अल मौजमुल कबीर के हवाले से। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अस-सदक़तु तसुद्दु 70 बाब मिन अस्सू। हुजूर फरमाते सदका बुराई के 70 दरवाजों को बंद कर देता है। दूसरी हदीस सुनिए, अल मौजमुल कबीर के हवाले से। हुजूर फरमाते कुल्लु इम्रिइन फी ज़िल्लि सदक़तिही हत्ता युक़दा बैनन नास। मेरे हुजूर फरमाते कयामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साए में होगा, यहां तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। बताइए आप, लोग कयामत के दिन हिसाब किताब में लगे होंगे और ये बंदा सदका देने वाला सदके के साए में होगा। क्या शान है सदका देने वालों तुम्हारी। तीसरी हदीस सुनिए, शोबुल ईमान के हवाले से। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न सदक़ता लतुत्फिउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर व इन्नमा यस्तज़िल्लुल मुमिनु यौमल क़ियामति फी ज़िल्लि सदक़तिही। मेरे हुजूर फरमाते हैं बेशक सदका देने वाले से कब्र की गर्मी को दूर कर देता है, और बिलाशुबा मुसलमान कयामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। चौथी हदीस सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से। मेरे हुजूर फरमाते हैं इन्न सदक़ता लतुत्फिउ मीततस्सू। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बेशक सदका बुरी मौत को दफा कर देता है, बेशक सदका बुरी मौत को दफा करता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में फरमाती है, हदीस शोबुल ईमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बाकिरु बिस्सदका फइन्नल बला ला यतखत्ता सदका। मेरे हुजूर फरमाते सुबह सवेरे सदका दिया करो, इसलिए कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती है। एक और हदीस पाक आगे सुनिए, ये भी अल मौजमुल कबीर में है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्न सदक़तल मुस्लिमी तज़ीदु फिल उम्री व तमनउ मीततस्सूई व युज़हिबुल्लाहुल किब्र वल फ़ख्रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक मुसलमान का सदका उम्र को बढ़ाता है, बेशक मुसलमान का सदका उम्र को बढ़ाता है, बुरी मौत को रोक देता है, और अल्लाह ताला इस सदके की बरकत से सदका देने वाले के अंदर जो तकब्बुर, घमंड और फख्र की बुरी आदतें होती हैं अल्लाह पाक उसको दूर फरमा देता है। और आगे सुनिए, मजमूउज़ ज़वाइद की हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते इन्नहा हिजाबु मिन नार लिमन इहतसबहा यबतगी बिहा वजहल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह की रिजा की खातिर सदका देता है तो ये सदका इसके और जहन्नम की आग के दरमियान पर्दा बन जाता है। 8वीं हदीस सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अस्सलातु बुरहानुन वस्सौमु जुन्नतुन वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअता कमा युत्फ़िउल माउन नारा। मेरे हुजूर फरमाते नमाज ईमान की दलील है, रोजा गुनाहों से ढाल है, और सदका बुराइयों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को मिटा देता है। आगे बढ़िए, खूब खर्च कीजिए अल्लाह की राह में। अच्छा एक बात बताइए, लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, कुछ लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, बहुत सारे डर लगे होते हैं। एक तो यही कि माल कम हो जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह की राह में माल देने से कभी माल कम नहीं होता है। इसकी एक मिसाल हमारे बुजुर्गान दीन अता फरमाते हैं कि देखो किसान को देखा होगा, मिसाल के तौर पर एक किसान एक बोरी में बीज भरकर ले जाता, खेत में डाल देता है। कितने बोरी बीज थे? 1 बोरी डाल दिया, बजाहिर बोरी खाली हो गई। लो साहब, इस किसान के पास जो बीज थे वो भी खत्म हो गए। कोई कहेगा ना, लेकिन बेवकूफ माना जाएगा। क्यों? इसलिए आज इसने बोरियां खाली कर दी, मगर कुछ महीने गुजरने के बाद ये बोरी नहीं, इन्हीं फसलों के जरिए से बोरियां भरेगा।
जो इसने एक बोरी खर्च की ना, अब इसको मल्टीप्लाई होकर के वो बोरियां मिलेंगी बेहतरीन किस्म के अनाज के साथ। तो यही मिसाल है कि जब अल्लाह की राह में कोई 1 रुपया खर्च करता है ना, तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी अता फरमाता है, आखिरत के अंदर भी अता फरमाएगा। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, अत-तरगीब व तरहीब किताब का नाम, बड़ी मोतबर जामे किताब हदीस शरीफ की, किताबुस सदकात, सफर नंबर 30 है। इरशाद फरमाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गौर सुनिएगा, पूरी हदीस पढ़ता हूं आपके सामने। अनिल हसनी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरवी फीमा अन रब्बिही अज़्ज़ वजल अन्नहु यक़ूल या इब्न आदम अफ़रिग़ कंज़ी इंदी वला हरक़ वला गरक़ वला सरक़ उख्फ़ीह अहवजा तकुनु इलैहि। मेरे हुजूर फरमाते हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान करते हुए, मतलब अल्लाह का फरमान बयान करते फरमाया, ए इब्ने आदम, अपना खजाना सदका करके मेरे सिपुर्द कर दे। देखो अल्लाह अपने बंदों से फरमा रहा है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं। जबान होती है रसूलुल्लाह की, कलाम होता है अल्लाह का। तो अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमा रहा है, या इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, ए इंसान, अपना माल, अपना खजाना सदका करके मेरे सिपुर्द कर दे। पता है क्या होगा? वला हरका, न जलेगा, वला गरका, न डूबेगा, वला सरका, न चोरी होगा, और कयामत के दिन जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं वापस तुझे लौटा दूंगा। घाटे में नहीं हम लोग। खूब खर्च कीजिए अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में माल देने से माल कम नहीं होता है, बढ़ता है। और जिन इस्लामी भाइयों की आदत है वो रोजाना के बेस पर, हर हफ्ते के बेस पर या हर महीने के बेस पर अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं ना, देखिए उनके कारोबार कैसे चमकते हैं, उनके रोजगार में अल्लाह ताला कैसी बरकत अता फरमाता है। क्योंकि ये लोग किसी आदमी से नहीं, आदमियों को पैदा करने वाले अल्लाह से बिजनेस कर रहा है। ये तिजारत जो कर रहा है अल्लाह से कर रहा है, अल्लाह को माल दे रहा है, अल्लाह की राह में माल दे रहा है ना, तो अल्लाह ताला इसको अता क्यों नहीं फरमाएगा? इसका इंशाअल्लाह चूल्हा हमेशा जलता रहेगा, इसके घर बार, कारोबार, रोजगार के अंदर बरकत होती रहेगी इंशाअल्लाह। और फिर हम क्यों अपना माल खर्च ना करें यार? सूरतुल तहरीम में अल्लाह ने उन लोगों को जवाब दिया, सूरतुल हदीद में अल्लाह ने उन लोगों को जवाब दिया जो अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते। अल्लाह पाक फरमाता है, वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह, है मेरे बंदो तुम्हें हो क्या गया है कि तुम अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते? वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, हालांकि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। अब पते की बात सुनो, हमें माल दिया किसने? अल्लाह ने। खर्च करने का हुक्म दिया किसने? अल्लाह ने। खर्च करने की तौफीक दी किसने? अल्लाह ने। खर्च करने पर सवाब दिया किसने? हमारा क्या बताइए? हमारा है क्या इस पूरे मैटर में? माल देने वाला अल्लाह, मेरी राह में खर्च करो ये हुक्म देने वाला अल्लाह, खर्च करने की तौफीक देने वाला अल्लाह, खर्च करने पर सवाब देने वाला अल्लाह। हो क्या गया हमें कि हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? आज हमारी कौम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं माज़अल्लाह जो ज़कात नहीं देते, हालांकि ज़कात फर्ज है, नहीं देते। ऐसे बहुत बड़ी तादाद में आपको मुसलमान मिलेंगे ज़कात देते हैं माशाअल्लाह, मगर ईमानदारी से नहीं देते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ईमानदारी से नहीं देते। 2.5% ज़कात बनती है ना, 2.5%, 2.5% ज़कात देनी है खाली, मगर उसके अंदर बयानी आनाकानी। उसका क्या अंजाम हुआ था? कारून का। शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने कदमैन रसूल के सदके में इस उम्मत पर सिर्फ 2.5% ज़कात फर्ज की है। कितनी? 2.5%। 100 रुपए में से 2.5 रुपए देने आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर कितनी थी पता है? 100 रुपए में से 40 रुपए। यह हुक्म अल्लाह का जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को सुनाया कि अल्लाह का हुक्म आया 40%, 40%, हर 100 रुपए पर 40 रुपए ज़कात निकालो। कितना बड़ा बादशाह था। किताबों में लिखा है उसके खजाने की चाबियां 40 ऊंटों पे लद के चलती थी। इतना बड़ा बादशाह। अल्लाह की बारगाह में माल की दुआ करने वालों, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, माल अगर मांगना ही है ना अल्लाह से 2 दुआ करो। या अल्लाह हमें जनाब उस्मान गनी के सदके में हलाल माल अता फरमा, और माल देने के साथ साथ मौला तेरी राह में खर्च करने का जज्बा भी अता कर। यानी उस्मान गनी की दौलत का सदका भी दे और उस्मान गनी की सखावत का सदका भी दे। ये दोनों मांगिए, वरना आप देखिए हमारी सरजमीन पर, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में पैसे वाले लोग कितने मिलेंगे आपको? इतने पैसे वाले और इतने बड़े बड़े पैसे वाले, मैं सही बता रहा हूं, बेचारों को यह पता नहीं है कि मेरे अकाउंट में है कितना पैसा।
मेरी संपत्ति में, मेरे अंडर में कितना मेरा मेरा खुद का पर्सनली पैसा कितना है, इन बेचारों को पता नहीं। इतने बड़े करोड़पति अरबपति हैं। मैं दुआ यही करता हूं कि अल्लाह इनको हलाल कमाने की तौफीक दे, हमेशा हलाल खाने हलाल खिलाने की तौफीक दे। खूब पैसा कमाइए, मना नहीं है, हलाल तरीके से कमाइए, मगर लेकिन आप देखिएगा इन पैसे वालों में बहुत बड़ी तादाद आपको मिलेगी, सबकी बात नहीं कर रहा, बड़ी तादाद में मिलेगी आपको वो जो अल्लाह के राह में माल खर्च नहीं करते। और आज हमारी कौम मुस्लिम की एक प्रॉब्लम और है, शादियों में, सालगिरह के मौके पर, अपने बच्चों की मंगनी के मौके पर और आए दिन के प्रोग्राम्स में पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। करोड़ों रुपए एक प्रोग्राम में खर्च करने वाला अपनी बेटे की शादी में लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह यूं बहा देने वाला, और जर्रा बराबर अफसोस नहीं होता, बल्कि खुशी है कि मेरे बेटे की शादी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त क्यों आता है जब कोई मस्जिद के इमाम साहब या मदरसे के मुदर्रिस साहब या कोई मुबल्लिग साहब आते हैं अपनी जेब के लिए नहीं, अल्लाह की राह में खर्च करवाने के लिए, कि अल्लाह की राह में दीजिए। तो वह हमारा भाई जिसने फंक्शन के नाम पे, मंगनी के नाम पे, शादी के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अल्लाह की राह में 100 रुपए देने सुस्ती आती है, हाथ जाते ही नहीं जेब में। और फिर हाथ चला भी गया ना तो यूं हिलाएंगे, देखेंगे। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, नादान है इंसान, कितना नादान है इंसान कि जब अल्लाह की बारगाह में लेने की बात आती है तो करोड़ों का सवाल करता है, और जब उसी की राह में देने की बात आती है तो सिक्के तलाश करता है। यह आज हमारी प्रॉब्लम है कि नहीं है? और फिर कहते हैं पता नहीं किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया, किसी ने जादू टोना तो नहीं करवा दिया, किसी की नजर तो नहीं लग गई, यार मेरा कारोबार नहीं चल पा रहा। कारोबार क्यों नहीं चल रहा? आप गौर कीजिए, अल्लाह की राह में सदका वगैरह देते हैं कि नहीं देते? आप गौर कीजिए, सदका दीजिए अल्लाह की राह में। एक वाकया और सुनाऊं, सदका बलाओं को टाल देता है, सदका आफतों को दफा कर देता है, सदका आने वाली मुश्किलों को एडवांस में ही हल कर देता है। एक मिसाल मैं आपको बताता हूं, एक किताब है नुज़रतुल मजालिस, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक धोबी रहता था। धोबी, ये जो कपड़े धोते हैं ना, धोबी रहता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो क्या करता था, लोगों के कपड़े मिक्स कर देता था, है ना। मतलब जैसे जैद भाई ने भेजे 5 जोड़े कपड़े, बकर भाई ने भेजे अपने कपड़े, तो इन्होंने मिक्स कर दिए। अब जैद भाई के कौन से, बकर भाई के कौन से, पता नहीं। तो ये बंदा करता था, लोगों ने समझाया भी मगर मानता भी नहीं था अपनी बुरी आदत से। लोग हाजिर हुए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि हजरत फला धोबी है, बड़ा परेशान कर रखा अपनी कौम को, उसने कपड़े मिक्स कर देता है। हजरत समझाने पर भी समझते नहीं, आप उसके लिए हलाकत की दुआ कर दे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने हलाकत की दुआ कर दी, या अल्लाह उसे हलाक कर दे। अब सुनो क्या हुआ, अल्लाह उसे हलाक कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। वो धोबी मामूल के मुताबिक कपड़ों की गठरी लेकर के धोने के लिए अपने घर से निकला, जहां वो धोता था वहां जा रहा था। तो रास्ते में एक मांगने वाला मिला उसे, तो उसने अल्लाह के नाम पे सवाल कर लिया। इस धोबी के पास 3 रोटियां थी, जो आज ये खाएगा ना, जाकर के खाएगा, टिफिन लेके साथ में गया था। 3 रोटियां थी। जब सामने वाले को देखा कि अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तो 1 रोटी उसको दे दी। साहिल ने, उस गरीब आदमी ने 1 रोटी लेकर दुआ कि अल्लाह ताला तुझे तमाम आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। ये खुश हो गया और बड़ी प्यारी दुआ दी थी, माशाल्लाह, आसमान से कोई बला नाजिल ना हो। दूसरी रोटी भी दी थी खुशी में, उसने कहा अल्लाह ताला तुझे तमाम आफतों से महफूज फरमाए। अरे यार माशाल्लाह। और तीसरी रोटी भी उसको दे दी। अब उसने क्या दुआ कि अल्लाह ताला तुझे तौबा की भी तौफीक अता फरमाए। खैर, वो गरीब चला गया अपने घर। अब इसने वो जो कपड़ों की जो पोटली नीचे रखी हुई थी, क्योंकि उसको रोटी देने में लगा हुआ था ना, इससे खुश होकर के, तो पोटली नीचे रख दी थी। तो इसी असना में जब ये इससे गुफ्तगू कर रहा था, रोटी देने में और दुआएं लेने में लगा हुआ था, एक बहुत बड़ा सांप आया और इसके कपड़ों की गठरी में घुस गया अंदर। अब जब ये कपड़ों की गठरी उठाने के लिए झुका, तो वो सांप बाहर निकलने वाले उसको डंक मारने के लिए अचानक एक फरिश्ता आया और लोहे की लगाम लगा दी। सांप इसको डस ना सका। खैर, दिन गुजर गए, ये सही सलामत खुशी खुशी फिर रहा है, जा रहा है। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए कि हजरत क्या हुआ, खैरियत से? तो हजरत वो हमने दुआ फरमा दी थी उसके लिए हलाकत की, वो तो बिल्कुल एकदम घूम रहा है माशाल्लाह। तो क्या मामला है ये? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको भी बुलाया, धोबी को, और उस सांप को भी बुलाया जो गया था डसने के लिए। दोनों को बुलाया अपनी बारगाह में। पहले धोबी से पूछा, तूने कोई नेकी की है क्या? उन्होंने कहा हजरत मुझे तो, मैं तो बड़ा गुनहगार आदमी हूं, मेरे को पता नहीं है कि वो नेकी मेरे की है। बस एक बार का वाकया है कि मैं जो है ना, अभी कुछ दिनों पहले जा रहा था कपड़े धोने के लिए, तो एक गरीब आदमी आया था, तो उसको मैंने इस तरह 3 रोटियां दे दी थी, हर रोटी पर उसने दुआ दी मुझे। कहा अच्छा माशाल्लाह। सांप से फरमाया क्या हुआ, तूने इसको डसा क्यों नहीं? कि हजरत आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली थी, मैं तो गया था डसने के लिए, मगर जैसे डसने लगा ना,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता भेजा, उस फरिश्ते ने मेरे मुंह पर लोहे की लगाम डाल दी, मैं डस नहीं पाया। जब ये वाकया लोगों ने सुना, उस धोबी ने भी सुना, तीसरी दोस्त गरीब की काम आई, उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तौबा कर ली, सदका दिया था ना इसने, तो सदका देने की बरकत से देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सदके की बरकत से बच गया। पता चला कि सदका देने से बंदे की आफतें दूर होती है। वो आफतें जो कल आने वाली है ना, आज आप सदका देंगे एडवांस में, वो आने वाली कल आएगी, लेकिन आप सदका दे देंगे, सदके की बरकत से रुक जाएगी। हमारे वो इस्लामी भाई जो बुरा ख्वाब देख लेते हैं, और ख्वाबों की ताबीर भी बड़ी अजीबोगरीब होती है। कुछ ख्वाब वो होते हैं जो अच्छे होते हैं, ताबीर बहुत अच्छी होती है उनकी, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं, कुछ ताबीर होती नहीं है उनकी, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं बड़ी खतरनाक ताबीर होती है उनकी, आदमी डर जाए, है ना। कुछ ऐसी होती है मुसीबत आएगी, आफत आएगी, बला आएगी, या घर में लड़ाई होगी वगैरह वगैरह। जब भी आप कोई बुरा ख्वाब देख रहे, अल्लाह ना करे, पहला काम ये करें, सुबह उठते ही इमाम साहब से ताबीर पूछेंगे, आप फला साहब से ताबीर पूछेंगे, ताबीर वाबीर बाद में पूछते रहना, सुबह उठते पहले अल्लाह की राह में सदका दे दो। क्यों? सदके की बरकत से ये रिजल्ट आपको मिलेगा इंशाअल्लाह कि अगर उस बुरे ख्वाब की वजह से ताबीर अगर ये बनेगी कि भाई कोई मुसीबत आने वाली है, तो इंशाअल्लाह सदके की बरकत से आने वाली मुसीबत टल जाएगी। आज मैंने आप हजरात के सामने यह सदके के फजाइल के जो टॉपिक रखा, अल्लाह की राह में माल खर्च कीजिए, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और हमारी चहीती और प्यारी तहरीक दावत इस्लामी जो इस वक्त पूरी दुनिया में माशाल्लाह दीन और सुन्नत का अजीम काम कर रही है। हमारे बड़े बुजुर्गों की दुआएं थी यार, हमारे बच्चे स्कूल चले जाते तो दीनी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, मदरसे चले जाते स्कूल नहीं पढ़ पाते। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस उम्मत की प्रॉब्लम हल कर दी। दावत इस्लामी ने जामियात खोले, मदरसे जो माशाल्लाह हमारे जयपुर में भी चल रहे हैं, वो मदरसे खोले दावत इस्लामी ने। क्यों भेजा अपने बच्चे को? दीनी पढ़ाई के लिए, लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन भी है, यानी आपका बच्चा कुरान भी पढ़ेगा, हदीस भी पढ़ेगा, एक तरफ आलिम बन रहा होगा और एक तरफ ग्रेजुएशन कर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामियातुल मदीना में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है माशाल्लाह। इस तरीके से दीन और दुनिया दोनों को दावत इस्लामी साथ साथ लेके चल रही है। और दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है दारुल मदीना, वो हमारे जयपुर में भी नहीं है, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे तो यह भी जल्दी खुलेगा। हैदराबाद में चले जाए, मुंबई चले जाए, अहमदाबाद में चले जाए, हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल मदीना इस्लामिक सिस्टम स्कूल है पूरा। देखिए हम हमारे मुसलमानों की सोसाइटीज में स्कूल खुले हुए हैं, क्या नाम है? मुस्लिम स्कूल। नाम ही बता रहा है कि मुसलमानों का, नाम ही बता रहा है मुसलमानों का। हमने अपने बच्चे को दाखिला दिलवा दिया, क्यों? मुसलमानों का स्कूल है माशाल्लाह। और ऐसे स्कूल जो नाम तो नहीं है मुस्लिम स्कूल मगर है मुसलमानों का, खोलने वाले मुसलमान, चलाने वाले मुसलमान। मगर मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बच्चे को गौर कीजिए, आपका बच्चा अगर किसी मुस्लिम स्कूल में जा रहा है, मुसलमानों के स्कूल में पढ़ने जा रहा है, सिलेबस किसका पढ़ाया जा रहा है? सिलेबस किसका पढ़ाया जा रहा है? वो तो ईसाइयों का, वो तो यहूदियों का। यानी मुसलमानों का अकीदा यह है कि आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, चौथे आसमान पर है, उनकी बारगाह में मौत अभी तक हाजिर नहीं हुई। ईसाइयों का अकीदा, उन्हें फांसी दे दी गई, सूले पे चढ़ा दिया गया, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कुफरी अकीदा। आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? किस स्कूल में? मुस्लिम स्कूल। नाम क्या है? मुस्लिम स्कूल। मुसलमानों का है भाई, लेकिन सिलेबस ईसाइयों का है, यहूदियों का है। तो खाली ये सोचकर मुस्लिम स्कूल खुश मत हो जाओ, सिलेबस पे भी गौर करो। हमारे बच्चों के ईमान पे डाका तो नहीं डाला जा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस समस्या का समाधान निकाला, अपना स्कूल खोला। नाम क्या है? दारुल मदीना। और दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम खोल करके माशाल्लाह सिलेबस भी 100% मुसलमानों का दिया। उसमें पढ़ाया जा रहा है अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 4 नबी ऐसे हैं जिनकी बारगाह में मौत नहीं आई, 2 आसमान में 2 जमीन पर। जो 2 आसमानों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो जमीन पर है हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। ये माशाल्लाह। अगर आप बाहर ना जाएं, मैं जल्दी बात खत्म करूं, सिर्फ हमारे इंडिया में, जी हां आपके हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में दावत इस्लामी के 1239 मदरसे चल रहे हैं। 1239 मदरसे। खुद हमारे जयपुर में 9 मदरसे चल रहे हैं दावत इस्लामी के, अल्हम्दुलिल्लाह। इन 1239 मदरसों में तकरीबन 60,000 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। आलिम कोर्स भी हो रहा है, मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाया जा रहा है, हिफ्ज़ो नाज़रा की तालीम भी दी जा रही है। हमारे और आपके बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, 60,000 के करीब। इन 1239 मदरसों का जो सालाना खर्चा है ना, पता है कितना है? 70 करोड़ रुपए। जी जी बिल्कुल सही सुना है आपने। हमारे पास बाकायदा इसकी लिस्ट बनी हुई है। खुद हमारा ये एक जामियातुल मदीना जो आप यहां पर है माशाल्लाह, अपना
मिस्त्री की मस्जिद के सामने चमन भाई की बिल्डिंग में चल रहा है, किराए पे है, जाइए। मंथली, सिर्फ मंथली एक जामिया का खर्चा है 2.5 लाख रुपए। इसकी पूरी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह कि किस किस काम में कितना रुपया मंथली खर्च हो रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, आज हमने अल्लाह की राह में देने के हवाले से जो फजाइल अर्ज किए ना, आप भी आगे बढ़िए। दावत इस्लामी साल में 2 मरतबा बड़े चंदे करती है, सिर्फ 2 मरतबा। एक रमजान में चंदा होता है और एक अभी 12वीं 11वीं शरीफ के बाद एक टेलीथॉन के नाम से चंदा होता है, जिसमें अल्लाह के बंदे अल्लाह के नाम पे अपनी ज़कात भी देते देने वाले, नफली सदकात देते देने वाले माशाअल्लाह। तो इस आने वाले 13 नवंबर को टेलीथॉन होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने जमा कराना शुरू कर दिया। आज जुमा है, आप इतवार को देंगे, 13 नवंबर है, सवाब मिलेगा। आज जुमा है, आज ज्यादा दे देंगे ना तो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि जुमा के दिन अल्लाह की राह में खर्च करने पर डबल सवाब मिलता है, दुगना सवाब मिलता है। तो आप अपनी जेब में हाथ डालिए, गिन गिन के नहीं, बगैर गिने दे दीजिए। जी हाँ, ये भी हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, ओ इब्ने आदम मेरे बंदे सुन, अगर मेरी राह में तू गिन गिन के देगा, मैं भी तुझे गिन गिन के दूंगा, और अगर तू मेरी राह में बगैर गिने बेहिसाब देगा, मैं भी तुझे बेहिसाब दूंगा। ये किसका वादा है? अल्लाह का वादा। और हम अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह अपने वादे से खिलाफ नहीं करता। अल्लाह जो फरमाता है वो करता है, लिहाजा अल्लाह के राह में खूब दीजिए। आप इस टेलीथॉन में 1 यूनिट हमने बांधा इसका 7,000 रुपए। इस 70 करोड़ के बजट को कवर करने के लिए एक इस्लामी भाई 1 यूनिट पेश कर सकता है तो दे दे। एक यूनिट 7,000 रुपए का, कोई 2 दे सकता है, कोई 5 दे सकता है, कोई 12 दे सकता है, कोई 25 दे सकता है। जितना आप शेड डालेंगे इतना मीठा होगा। और एक बंदा नहीं मेरी इतनी तो इस्तिदाद नहीं, 7,000 तो मैं पूरा नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, आप आधा दे दे, 3500 रुपए दे दे, 1200 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दे, कुछ ना कुछ दे, मगर दे जरूर इंशाल्लाह। पता होगा क्या, हम आलिम न बन पाए लेकिन हमारे पैसों से कोई आलिम बनेगा, पता रिजल्ट क्या मिलेगा? हम जमीन के ऊपर रहेंगे या जमीन के अंदर रहेंगे, हमें बराबर सवाब मिलता रहेगा। देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसाल ले, मैं कोई आदमी कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, लेकिन वालिदैन की दुआएं साथ है कि लोग मुझे सलाम करते हैं माशाअल्लाह। या आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निजामी 10 साल का दर्स निजामी करके फारिग हुआ, आज मुफ्तियाई कोर्स कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल के बाद मेरे टाइटल में लग जाएगा मुफ्ती। मैं नहीं चाहता लेकिन लोग लगा देंगे, मेरे उस्ताद मोहतरम लगा देंगे, मैं क्या मना कर सकता हूं। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं आपको, जितने लोगों ने मेरी पढ़ाई के लिए योगदान दिया होगा, हमारे मदरसे जहां से मैंने तालीम हासिल की वो लोग भी चंदा करते थे। और जितने भी ये आप जिस मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये मस्जिद भी जब बनी थी चंदा हुआ होगा इसका। जितनी भी मस्जिदें, आम में मस्जिदों की बात कर रहा हूं, कोई खास मस्जिद कोई ऐसी को एक बंदा चला रहा है, बनाए उसने अपने पैसों से, चलाता अपने पैसों से, सुभान अल्लाह। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, मस्जिद बनती चंदे के पैसों से, और अगर कोई एक बंदा लगा देता है पैसा तो चलती है वो आगे तक चंदे के पैसों से। तो हमारे लिए जब हम मदरसे पढ़ते थे तो वहां का खाना हमने खाया, लोगों ने मदद की ना, खाना खाया, वहां का पानी पिया, वहां की लाइट हमने यूज की, वहां का पंखा चला, हम उसमें सोए और हमने आराम किया, और वहां की लाइट के जरिए हमने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करते 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 10 साल का पीरियड गुजरा, घर से दूर रह करके अल्लाह ने फिर ये मकाम अता किया। ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर से बाहर रहकर मैंने तालीम हासिल की, और जिन लोगों ने अल्लाह की रजा की खातिर हमारे पीछे, वो जानते नहीं थे हसन रजा कौन है, मगर उन्होंने तो अल्लाह के नाम पे दिया ना माशाअल्लाह। आज मुझे यहां इमामत करते हुए 12 साल गुजर चुके, और एक इमाम का सवाब पता है कितना होता है? सुनो, वो जुमा में तकरीर करता है, जितनी तकरीर उसके लोग सुनते हैं वो, प्लस जितने लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं वो, सारा का सारा सवाब जमा होकर के मल्टीप्लाई होकर इस इमाम को मिलता है। हदीस शरीफ में मल्टीप्लाई इस इमाम को मिलता है। और इस इमाम को आगे बढ़ाने में, इसको आगे चढ़ाने में, और इस पद पर पहुंचाने के लिए जितने लोगों ने अपना योगदान दिया, इसको जितना सवाब मिलता है ना, अल्लाह ताला वो सब का सब उनके अकाउंट में भी जमा कर देता है। अब हम आलिम नहीं बन पाए, लेकिन हमारे पैसों से कोई आलिम बनता है, और बन रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 7,000 के करीब उलमा हमारे हिंदुस्तान के अवाम को, इस उम्मत को दावत इस्लामी दे चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 से ऊपर हाफिज कुरान और नाज़िर कुरान पढ़ने वाले दावत इस्लामी दे चुकी है। आगे बढ़िए, आप भी मदद कीजिए। ये जो पिछले 2 जुम्मों से झोली लग रही है मस्जिद के बाहर, ये इसी वजह से लग रही है, टेलीथॉन आ रहा है। अब टेलीथॉन का ये बस ये जुमा है, इसके बाद अब फिर हम ये ऐलान भी नहीं करेंगे। आपसे गुजारिश है, खूब दिल खोल के जाए ना मस्जिद से, तो झोली लगा के स्टूडेंट खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ डाली जेब में, दे दीजिए इंशाल्लाह, है ना। और जो इस्लामी में हमारे ऐसी जो बड़ी रकम देना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर लें, रसीद भी आपको दी जाएगी इंशाल्लाह। और बाकायदा अगर आप ये पूछना चाहें कि मेरा पैसा किन कामों में खर्च हो रहा है, तो आपको डिटेल भी बताई जाएगी इंशाल्लाह। ये पूरा हमारे पास रिकॉर्ड के साथ मौजूद होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।